अब इसी का एक कॉम्प्लीमेंट्री सवाल फिरोज सर, और वो ये कि जब ऐसी स्थिति हो, अब जैसे भी हम समझे वॉलेटिलिटी को, वो सबके लिहाज से अलग अलग हो जाती है, कौन किस सेक्टर में किस तरह के शेयर्स में डील कर रहा है, तो क्या अगेन एसआईपीज एक बेहतर ऑप्शन हो जाता है रादर देन आप डायरेक्टली जाके किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में या शेयर्स में डील करें? यस विपिन जी, डेफिनेटली एसआईपी बेहतर विकल्प होता है। जो मैंने एक स्टडी की थी उससे पता लगा था कि जो अब स्टॉक्स की स्टडी, जैसे दलजीत सर भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, उसमें एक 15-17 एफआईआईज ऐसे होते हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म पैसा डालते हैं। ये कैसे पता लगता है कि कौन से वो 15-17 है? आपको ये मिल जाता है, ब्लूमबर्ग पे एक फीचर है। इंडिया विदेश भर में कोई भी फैक्ट शीट में अगर एक शेयर का नाम लिखा हो, वो कंसोलिडेट करके दे देता है। तो आपको यह पता लग सकता है कि कौन से एफआईआई हैं जो खरीदते हैं और रिजल्ट के बाद बेच देते हैं। तो ऐसे मैंने 15-17 शॉर्ट टर्म एफआईआई की लिस्ट बनाई, बहुत केयरफुली उनको देख के, राइट। तो जो भी शेयर में ये 15-17 नाम दिखें, तो वो शेयर में की या एग्जैजरेटेड राइज की बहुत ज्यादा संभावना। दैट्स वन रीजन व्हाई वॉलेटिलिटी हैपेंस इन एनएससी स्मॉल कैप 250 स्टॉक। एनएससी स्मॉल कैप 250 स्टॉक में तो 250 स्टॉक है। एमएससीआई के जो इंडिया स्मॉल कैप इंडेक्स में अब 499 स्टॉक्स। ओके, पहले तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि भाई फॉरेनर 499 स्टॉक्स रख के बैठे हैं और इंडिया वाले 250 लग के बैठे हैं। जो बाकी जो 244 स्टॉक्स है ना, वो सबसे स्टेबल स्टॉक्स, इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग आती है। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने स्टॉक का कारोबारी करना है, इंडेक्स से जाके स्टॉक में जाना है, तो आपने अगर सिर्फ फंडामेंटल देखना है तो आपको उतार चढ़ाव आज कौन खरीदेगा। मैं भी एक एनएससी स्मॉल कैप 250 कंपनी हूं, एनएससी 500 में हूं। मैं रात को दुकान बंद करके जाता हूं, कल सुबह मेरा भाव बढ़ना या घटना क्यों चाहिए, मेरा फंडामेंटल तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। रात को मुझे म्यूचुअल फंड कमीशन आ गई। सो व्हाट हैपेंस इज दिस डिमांड एंड सप्लाई, देयर आर सम पीपल हु बाय इन, नहीं, उसकी एनालिसिस जरूरी है। ये मैं खाली वो दिशा दिखा रहा हूं जहां पे स्टडी काफी अच्छी हो सकती है अगर कोई स्टॉक्स ओन कर। रहा सवाल क्या माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे हिसाब से एसआईपी रिटेल निवेशक ने इतनी स्मार्टनेस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट में दिखाना, मैं आश्चर्यचकित हूं। हर हर महीने जहां मार्केट गिरी थी ना, वहां नेट फ्लो नेगेटिव है एचएनआई की, रिटेल की पॉजिटिव है, राइट। बेचारे नाम बदनाम है रिटेल का, कर रहा है। आप देख लीजिए, अप्रैल जब लिबरेशन डे हुआ था तो मार्केट गिरी थी। उस साल उस महीने एसआईपी थी 26,000 करोड़ की, टोटल नेट फ्लो था नेगेटिव। बाकी लमसम का नेट फ्लो नेगेटिव था। अगर जो भी टोटल फ्लो था उसमें से एसआईपी हटा दो, जैसे जैसे सुनील सर कह रहे थे, इस महीने लास्ट मंथ भी नेगेटिव था एचएनआई का फ्लो, इफ आई एज्यूम एचएनआई इज लमसम। सो रिटेल एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहा है, उसको मैं सिर्फ एनकरेज करना चाहूंगा कि वो माध्यम